बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख हाशमी है और आप देख रहे हैं शाहरुख हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वो शख्स जो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझ बैठा था, वो शख्स जो ये समझ बैठा था कि ये निज़ाम उसके बगैर नहीं चल सकता, वो शख्स जो ये समझ बैठा था कि जिस कुर्सी पे वो बैठा है वो ताहयात इसके ऊपर बराजमान रहेगा, वो शख्स जिसने निज़ाम को अपने मुताबिक ढालने की और चलाने की कोशिश की, वो शख्स जिसने इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के इंसाफ का कत्ले आम किया, इंसाफ का गला घोंटा, इंसाफ का गला दबाया, वो शख्स अपनी कुर्सी से उतरने के बाद 24 घंटे भी इस मुल्क में सरवाइव नहीं कर सका। जो समझता था कि शायद पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की सांसें उसकी वजह से चलती हैं। मैं बात कर रहा हूँ काजी फाइज ईसा की, जो कि इस वक्त माजी का हिस्सा बन चुके हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। और याद रखें, काजी था लेकिन इमरान है और इमरान रहेगा। काजी की कुर्सी थी लेकिन तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ रहेगी। काजी की लेगेसी थी लेकिन इमरान की लेगेसी है और चलती रहेगी और उसको इंशाल्लाह कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा। 24 घंटे भी वो शख्स नहीं रहा इस मुल्क में जिसका वो काजी उल क़ज़ा था, जिसका वो चीफ जस्टिस था, जिसका वो सबसे बड़ा जज था। 24 घंटे भी नहीं हुआ वो फरार हो गया, इस्तांबुल चला गया। लेकिन काजी साहब, एक बात आप अपने ज़हन नशीन कर लें, अपने दिल और दिमाग में बिठा लें कि आप जहां भी जाएंगे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक सवालिया निशान बनकर आपका पीछा करते रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे, लोग क्रिस्टीज बेकरी की तो एक मिसाल थी, अब आप जहां भी जाएंगे लोग सवाल नामे का पलंदा उठा के आपके पीछे आएंगे और इंशाल्लाह आपकी इज्जत अफजाई करेंगे। और जो आपकी शख्सियत के मुताबिक आपकी इज्जत बनती है ना, वो इज्जत अफजाई आपकी पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि डरते भी नहीं है कोई हक बात करने में। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर फिर भी मसलियत हो सकती है, ओवरसीज पाकिस्तानी किसी मसलियत को नहीं मानते, वो आपकी इज्जत अफजाई जरूर करेंगे, वो आपका गिरबान जरूर पकड़ेंगे, वो आपसे 10 से सवाल जरूर होंगे और वो आपकी तरफ इशारा करके आपसे पूछेंगे कि जो आप गुलछरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते हुए उड़ाते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन पहुंचे, उससे पहले वो जब दुबई एयरपोर्ट पे आए ना, तो लोगों ने वहां पे भी उनका इस्तकबाल किया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने चोर चोर के नारे लगाकर। लेकिन जब वो लंदन पहुंचे, लंदन के एयरपोर्ट से जब वो एवन फील्ड्स अपार्टमेंट्स की जानिब बढ़े और उनके करीब पहुंचे, वो एवन फील्ड्स जिनकी रसीदें आज तक नहीं दी और नहीं बताया कि वो किस पैसे से खरीदे गए, उनके जो रसीदें हैं, पर्चियां हैं, वो कहां है, आज तक नहीं बताया गया। उन अपार्टमेंट्स के बाहर जब पहुंचे तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर उनका इस्तकबाल किया और जो एक पाकिस्तानियों का और खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो एक पसंदीदा नारा है कि मरियम के पापा चोर हैं, मरियम के पापा चोर हैं, ये कहकर नारेबाजी उन्होंने की और आपका इस्तकबाल किया और आप शर्म के मारे आंख भी नहीं मिला रहे थे। और अल्ताफ हुसैन साहब ने इस्तकबाल किया मियां नवाज शरीफ का और उन्होंने लिखा कि मियां साहब खुश आमदीद, लंदन आमद पर खुश आमदीद। मियां साहब, आप तो पाकिस्तान गए थे वजीर आजम बनने के लिए, आप तो अपनी सीट भी ना जीत सके। यास्मीन राशिद, जिन्होंने आपको अच्छी खासी लीड से हराया, बावजूद इसके भी फॉर्म 47 जारी करके आपको सीट दे दी गई, फिर भी आप वजीर आजम न बन सके चौथी मरतबा पाकिस्तान के। तो मियां साहब, अब आप लंदन आ गए हैं
तो आपको खुशामदीद कहता हूं। ये अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है वो स्टेटमेंट जारी की। मियां साहब, जब एहतजाज हो रहा था, जब लोगों ने आपकी गाड़ी को घेरा हुआ था, जब स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस आपकी मुहाफिज बनने की कोशिश कर रही थी, आपको लोगों के सवालों से बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो सिर्फ वही कर रहे थे जो एक पुरअमन एहतजाज करने वाले माहौल में होता है। मियां साहब, वहां पे मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत नहीं थी। मियां साहब, वहां पे मरियम नवाज वजीर आला नहीं थी। मियां साहब, जिस लंदन में आप गए, जिस एवन फील्ड्स के बाहर आप खड़े हुए थे, वहां पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, वहां पे कोई दफा 144 नाफिज नहीं हुआ, और वहां पे किसी किस्म के आंसू गैस की शेलिंग नहीं हुई, वहां पे किसी किस्म का जुल्म, तशद्दुद और फस्तायत लंदन पुलिस की जानिब से नहीं की गई, जो कि पाकिस्तान में की जाती है। और यही काम जो लंदन में हुआ वो पाकिस्तान में होता, और खास तौर पे पंजाब या इस्लामाबाद में होता, तो आपने लोगों की ईंट से ईंट बजा देनी थी। 144 के पर्चे अलग होते, दहशतगर्दी की दफात अलग लगती, लोगों को उठाया अलग जाता, उनको गायब अलहदा किया जाता। तो वो लंदन है। तो मियां साहब, अब आप चले गए, शायद अब आप वापस भी ना आए। आप तो वजीर आजम बनने के लिए आए थे ना, लेकिन आप अपनी लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी जो है वो मरियम नवाज को ट्रांसफर करके अब आप चले गए। अब आप शायद मुस्लिम लीग नून के लिए भी अहम नहीं रहे, और पाकिस्तान का जो एक निज़ाम है एजेंसियों का, इदारों का, आप उनके लिए भी अब अहम नहीं रहे। आप अहम थे सिर्फ ये 26वीं आईनी तरमीम तक, और अब जब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई तो अब कह रहे हैं जी 27वीं आईनी तरमीम लेके आएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं। मतलब जो 26वीं आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस को लगाने का एक तरीकाकार बनाया गया है, यह निज़ाम अब उससे भी मुतमईन नहीं है। अब ये जो सिविलियंस के केसेस हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में पहुंचाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लेके आने की बातें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, और फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर नहीं आने देंगे, ये जाली पार्लियामेंट है, ये जाली असेंबली है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। फजलुर रहमान साहब, कब तक आप अपनी सियासत का जो मयार है उसको आप गिराते रहेंगे? कब तक आप अपनी सियासत के मयार को दोहरा करके अपना निजाम चलाते रहेंगे? जिस पार्लियामेंट में आपको एतमाद नहीं है, जिस निजाम पे आपको एतमाद नहीं है, जो पार्लियामेंट आपको जाली लग रही है कि अब आप इलेक्शंस का तकाजा कर रहे हैं, तो फिर 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने का क्या ड्रामा था? आप ना सपोर्ट करते ना, इस पार्लियामेंट को आपने सपोर्ट किया एक काला निजाम लेके आने के लिए। अब आप कह रहे हैं जी हम 27वीं आईनी तरमीम किसी तरीके से नहीं करने देंगे। अलीमा खान, उज़मा खान, बुशरा बीबी की जो रिहाई है उसको आपने डील होने का शाखसाना करार दिया कि जी ये कोई डील हुई है। फजलुर रहमान साहब, कोई डील नहीं हुई। डील होती तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतनी यलगार ना होती। डील होती तो इमरान खान इतने कठिन हालात जेल में न गुजार रहे होते। डील होती तो तहरीक इंसाफ को जिस खुडे लाइन लगाया हुआ इस घटिया निजाम ने, तो यह काम ना हुआ होता। फजलुर रहमान साहब, कोई डील नहीं हुई। फजलुर रहमान साहब, यह इंसाफ का तकाजा पूरा हुआ है। बजाय इसके अगर आप ये कहते हैं आप आलिम दीन भी हैं, आप सिर्फ सियासतदान नहीं है, आप इल्म रखते हैं दीन का, मजहब का, शरीयत का, आपको मालूम होना चाहिए कि बुशरा बीबी के ऊपर इन्होंने नाजायज इद्दत का केस बनाया जिसमें वो 9 महीने जेल के अंदर रही, ना हक बेगुनाह। आप इसके ऊपर डिफेंड करते कि जो ये नाजायज केस बनाया इद्दत के हवाले से, क्योंकि आप मुफ्ती हैं, आप आलिम दीन है, आप उसको डील का नतीजा करार दे के साइड पे हो रहे हैं। ये डील नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग इसको इंशाल्लाह कबूल कर रहे हैं कि जो अब इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अब जल्द इमरान खान साहब भी जो है वो अपनी आवाम में होंगे, अपने लोगों में होंगे। पाकिस्तान का जो वो स्लोगन बुलंद कर रहे हैं जेल के अंदर बैठ के, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर आके पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान के परचम को वो बहुत ऊंचा लेकर जाएंगे इस पूरी दुनिया में। और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इमरान खान की क़यादत में आगे भी बढ़ेगा, तरक्की भी करेगा
और पाकिस्तान सही मानों में अल्लामा इकबाल का और कायद आजम का पाकिस्तान बनेगा, जिसमें तर्जुमानी होगी ला इलाहा इल्लल्लाह की, और जिसमें तर्जुमानी होगी पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान के आम अवाम की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।